सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिया तो आप सभी दवाइयों के बारे में जान लोगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। और ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी की फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा तो होता है जिसको मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को भी देनी पड़ सकती है। और हमें पता होना चाहिए जो मेडिसिन हमारे फैमिली मेंबर ले रहे हैं या फिर हम किसी को दे रहे हैं तो वो किस काम आती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सफिक्स फार्मूला के बारे में जान लीजिए। आखिर सफिक्स फार्मूला क्या है और यह काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर मेडिसिन है और इस मेडिसिन के जो लास्ट का जो वर्ड है इसी वर्ड को हम सफिक्स कहते हैं और यही सफिक्स फार्मूला होता है। इसी की सहायता से हम जान सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है जिपाइन। तो देखिए, जिपाइन एक सफिक्स है जो कि एंटी कन्वल्जेंट यानी कि मिर्गी के दौरों की रोकथाम के उपचार में किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं कार्बामेज़ेपाइन, ऑक्साकार्बाज़ेपाइन। यदि आपको किसी भी मेडिसिन के अंत में जिपाइन देखने को मिले तो समझ जाइए कि ये एक एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन है। हमारा अगला सफिक्स है एजोल और इसका यूज़ किया जाता है एंटी फंगल यानी कि फंगल इन्फेक्शन। और ये फंगल इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि स्किन फंगल इन्फेक्शन, नेल्स फंगल इन्फेक्शन, माउथ फंगल इन्फेक्शन और वजाइनल फंगल इन्फेक्शन। यदि किसी को ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है और इसके एग्जाम्पल हैं क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकानाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। तो आप देख सकते हैं इन सभी मेडिसिन के लास्ट में यहाँ पर अजोल वर्ड आया है। तो अजोल वर्ड का यूज़ एंटी फंगल में किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। इसे और भी इजी वे में समझने के लिए ये हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं इन दवाइयों की, जैसे कैंडी फोर्स 100। ये आपको कैप्सूल फॉर्म में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा फ्लूका 150, ये आपको टैबलेट फॉर्म में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्लोट्रीमाजोल की क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे एजोल का यूज़ एंटीफंगल के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल और ओलोल होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन या फिर हार्ट अटैक में। यदि किसी को हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी होती है तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मेटोप्रालोल, एटेनोलोल, इसेमोलोल और बिसाप्रोलोल। आमतौर पर इन दवाओं का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में उनके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उनको ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट की किसी अन्य बीमारी को ठीक करने में इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद है हमारा स्टैटिन और स्टैटिन का यूज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है। यानी कि ऐसे लोग जिनका लिपिड बढ़ जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उन लोगों को डॉक्टर स्टैटिन ग्रुप की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो हार्ट अटैक के ख़तरे को दूर करने के लिए यह दवा दी जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, अगर किसी दवा के लास्ट में स्टैटिन आता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो दवा कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स को कम करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सफिक्स है फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक मतलब जो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो जाता है, चाहे वो आंखों का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपका गले का इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपको कहीं घाव जख्म हो गया हो उसका इन्फेक्शन हो, तो इन सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन
मोक्सिफ्लोक्सासिन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मेडिसिन के जो लास्ट में जो है हमारा सफिक्स जो है वो फ्लोक्सासिन है। तो इससे आपको आसानी रहेगी कि इन फ्यूचर यदि आपके सामने कोई भी ऐसी मेडिसिन आती है जिसके लास्ट में फ्लोक्सासिन है तो वो समझ जाइए कि ये एक एंटीबायोटिक ग्रुप की दवा है और यह दवा आपके किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हर मेडिसिन के बॉक्स के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं। ऊपर लिखा है मोक्सिफ्लोक्सासिन और नीचे लिखा है मोक्सिसिप। तो देखिए ये जो इसका मोक्सिफ्लोक्सासिन लिखा हुआ है ये इस दवा का जेनिक नाम है, जबकि मोक्सिसिप इस दवा का ब्रांड नेम है। जो ब्रांड नेम है वो कंपनी डिसाइड करती है, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी जेनिक मेडिसिन या फिर साल्ट का ब्रांड नेम अलग रख सकती है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको देखना रहता है कि इसमें कौन सा जेनिक नाम है और कौन सा ब्रांड नेम है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी दवा को बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं और यहाँ पर हमने मैक्सिमम दवा कवर कर ली है। और अगर आप इस तरह की और दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए पार्ट 2, तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल इसलिए बनाई गई है जिससे आप जान सकें कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी है जब तक आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।